भाई अस्सलाम वालेकुम। बच्चे अभी हमारे पास ये सेकंड वीडियो है वोकैब की फ्रॉम 101 टू 200। सही है। पहला वर्ड है हमारे पास है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बच्चे ऑगमेंट। AUGMENT। ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज। उसके बाद बच्चे हमारे पास वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है वॉर लाइक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बंदे होते हैं जिनकी नेचर होती है फाइटिंग वाली, तो इसको हम बोलते हैं यार यू आर सच अ बेलिकोस, मतलब तुम्हारी नेचर फाइटिंग वाली है, या इसको वॉर लाइक भी बोलते हैं, WARLIKE, वॉर लाइक। उसके बाद बच्चे हमारे पास वर्ड है एरोयो। एरोयो। एरोयो क्या होती है? एक स्ट्रीम होती है जिसको छोटी सी नदी बोलते हैं, स्ट्रीम भी बोलते हैं, या इसको हम ब्रूक भी बोलते हैं, BROOK, ब्रूक भी बोलते हैं। एरोयो मतलब क्या होती है? एक छोटी सी नदी होती है। उसके बाद हमारे पास बच्चे वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबन। स्टबन तो तुम लोगों को पता होगा, जो वो लोग जो जिद्दी होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टबन। सही है। इसको ऑब्स्टिनेट भी बोला जाता है। क्या? ऑब्ड्यूरेट को एक तो स्टबन बोला जाता है, दूसरा ऑब्स्टिनेट भी बोला जाता है, OBSTINATE। सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ओगरी। AUGURY। कुछ लोग इसको ओग्यूरी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको ओगरी भी बोलते हैं। देन बोथ आर राइट। सही है। ओगरी का क्या मतलब होता है? ओमेन। ओमेन या प्रोफेसी, या प्रोफेसी। इसका मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर का साइन जो नहीं होता, जैसे हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और बोलता है यार अगर तुम्हारे रास्ते में काली बिल्ली आई तो ये बुरे ओगरी का साइन है, बैड फ्यूचर का साइन है। ओगरी का क्या मतलब है? फ्यूचर का साइन जो नहीं होता, जिसको हम ओमेन भी बोलते हैं और इसको हम प्रोफेसी भी बोलते हैं, इसको हम प्रोफेसी भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो, PROVISO, प्रोवाइजो। तो यहाँ कुछ लोग इसको प्रोविजो बोलते हैं। प्रोवाइजो का मतलब होता है कंडीशंस। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का क्या मतलब होता है? हिडन। LATENT। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। जैसे हम नहीं किसी लोग को बोलते हैं यार उसकी लेटेंट टैलेंट है ना वो बाद में नजर आए, उसकी जो हिडन टैलेंट है ना वो बाद में नजर आए, उसका जो हिडन टैलेंट है ना वो बच्चे बाद में नजर आया। सही। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मकाबर। मकाबर का क्या मतलब होता है? MACABRE। मकाबर का मतलब होता है ग्रुसम या हॉरिफिक कोई चीज होती है, या जिसको हम बोलते नहीं नाइटमेयर, मतलब वो एक डरावनक सी चीज है, कोई डरावनी चीज, या जिसको हम ग्रुसम भी बोलते हैं, हॉरिफिक। हॉरिफिक चीज या नाइटमेयर भी बोला जाता है इसको। सही है बच्चे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है एसेंशियल, वो चीज जो एसेंशियल है। अगर तुम्हें IBA में पास होना, अगर तुम्हें IBA के इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो तुम्हारे लिए वोकैब याद करना एक इंटीग्रल चीज है। इंटीग्रल चीज है मतलब एक एसेंशियल चीज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है लाए। लाए का मतलब झूठ बोलना। सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली लोकेटेड आइलैंड्स। जैसे हमारे पास इंडोनेशिया हो गया। सही है। या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी आप बोल दो, कोई मसला नहीं है। सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बच्चे इंक्रीड्यूलस। इंक्रीड्यूलस का मतलब होता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल, SKEPTICAL, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है किसी के ऊपर यकीन ना करना। सही है। जो जैसे जूते बंदे पे कोई यकीन नहीं करता, तो इंक्रीड्यूलस का मतलब होता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है कि यकीन ना करना। सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बच्चे प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है पेसिफाई। पेसिफाई भी बोलते हैं या इसको कॉन्सिलिएट भी बोलते हैं। इसका मतलब किसी को मनाना, किसी कोई कस्टमर गुस्से में तो उसको आप प्लेकेट करो, उसको मनाओ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बच्चे कोग्निजेंस। कोग्निजेंस का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज या आप इसको अवेयरनेस देना किसी को, या किसी को नॉलेज देना, या इसको हम बोलते हैं कोग्निजेंस। कोग्निजेंस का क्या मतलब है? नॉलेज या किसी को अवेयर करना। सही है बच्चे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डिसोनेंस का क्या मतलब है? मेरे साथ सब बताओ। डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट, या इसको आप डिस्कॉर्ड भी बोलते हो, या इसको आप हार्मनी का ऑपोजिट भी बोलते हो, ऑपोजिट ऑफ हार्मनी। ऑपोजिट ऑफ हार्मनी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मोरोस। मोरोस का मतलब होता है डिप्रेस्ड, या कोई बंदा जो सारा दिन सैड हो, या उसको हम सलन भी बोल सकते हैं, SULLEN, सलन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट, CONTRITE। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है सोरोफुल या पेनिटेंट। जैसे कोई बंदा गिल्टी होता है ना अपनी गलती के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है सोरोफुल या पेनिटेंट, या कोई वो बंदा जो गिल्टी हो या गिल्ट करे अपने किसी एक्ट पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राइट। सही। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज। एक्सोटिक का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पीन।
पीन ही इसको बुलाते हैं मेरे ख्याल से, PAEAN, PAEAN, पीन, पीन ही सही है मेरे ख्याल से, ए साइलेंट होगा। पीन का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेस और जॉय। इसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्विस्के। एक्विस्के की स्पेलिंग ये है कि ACQUIESC, एक्विस्के। एक्विस्के का मतलब है टू एग्री या टू कंसेंट, मतलब किसी चीज़ के लिए मान जाना। मेरे दोस्त पिकनिक के लिए मान गए, तो एक्विस्के का क्या मतलब है, टू एग्री या टू कंसेंट, इसका मतलब है मान जाना। एक्रू का मतलब, अब प्रीपेड का क्या मतलब होता है कि आपने उस सर्विस को यूज़ करने से पहले आपने उसके लिए पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल तुम्हें अपनी सिम पे कोई पैकेज कराना है या कुछ भी कराना, तो तुम एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ही वो पैकेज कर दोगे या 7 दिन वाला पैकेज करोगे, तो पहले पे करोगे उसके बाद यूज़ करोगे। एक्रू का मतलब पूरा महीना यूज़ कर लिया, अब उसके लिए पे करोगे, तो वो उसको आप एडअप भी बोल सकते हो, या कि आपने सर्विस यूज़ कर ली अब आप उसके लिए पे करोगे, तो ये भी आप उसके लिए बोल सकते हो। उसके बाद हमारे पास बच्चे वर्ड है एफ्रेंट्री। एफ्रेंट्री का क्या मतलब है, शेमलेस, बोल्डनेस, बदतमीजी या बगैरती, सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है नियर एट हैंड, इम्पेंडिंग, या कोई ऐसी चीज़ जो होने वाली हो, जो अबाउट टू हैपन हो, एफ्रेंट्री का मतलब मैंने बता, अच्छा एफ्रेंट्री की स्पेलिंग बता दूं, EFFRONTERY। एफ्रेंट्री का मतलब भी मैंने बता दिया, शेमलेस, बोल्डनेस, बदतमीजी या बगैरती, सही है बच्चे। अब बच्चे इसके बाद हमारे पास वर्ड है फ्लोटसेम। फ्लोटसेम का मतलब होता है ड्रिफ्टिंग रैकेट, या इसका मतलब ये कि कोई जहाज तबाह वगैरह हो गया हो, पानी में तैर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटसेम। फ्लोटसेम के बाद बच्चे हमारे पास वर्ड है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रेटिकेंट, RETICENT, रेटिकेंट। रेटिकेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड। रिजर्व का मतलब ये होता है वो बंदा जो कम बोले, लाइक मेरी तरह। इसके बाद जो बच्चे हमारे पास वर्ड है वो है सूडनियम। सूडनियम की स्पेलिंग क्या है, PSEUDONYM, सूडनियम। ये क्या चीज़ है बच्चे, ये एक पेन का नाम है, जो नहीं आप जिस पेन से लिखते हो, जैसे मेरे पास ये पेन है तो ये भी एक पेन का नाम है, सूडनियम। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब ये होता है वेरी विक्ड, या वो बंदा जो बहुत ज़्यादा बुरा हो, या जिसको हम क्रिमिनल वगैरह बोलते हैं, सही है बच्चे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ओराय। ओराय की स्पेलिंग क्या है, AWRY, ओराय का क्या मतलब होता है, डिस्टॉर्टेड या क्रूक्ड। अब मेरे भाई उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है ग्लिब, GLIB, ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है बहुत फ्लुएंटली बोलना। जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, बहुत फ्लुएंटली बोलना, लेकिन बिना सोच समझ के बहुत फ्लुएंटली बोलना, मतलब जुबान तेज दिमाग कम। इसको हम फेसाइल भी बोलते हैं, FACILE, या इसको हम सिलिक भी बोलते हैं, SLICK। अब ग्लिब के बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है पोसिटी, PAUCITY। पोसिटी का मतलब होता है स्कैरसिटी। अब जो वर्ड है वो है इंड्यूबिटेबल, INDUBITABLE। इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है हमारे पास अनेबल टू बी डाउटेड या अनक्वेश्चनेबल, अब इंड्यूबिटेबल के बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है ल्यूक्रेटिव, LUCRATIVE। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। अब ल्यूक्रेटिव के बाद हमारे पास जो वर्ड है बच्चे वो है कनाइवेंस, CONNIVANCE, कनाइवेंस। अब कनाइवेंस का क्या मतलब होता है कि चुपचाप मिलकर किसी गलत काम को सपोर्ट करना, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई गलत काम तुम देख रहे हो अपनी आंखों से, पर उस काम को अनदेखा कर देना। लिखा हुआ है टू कंस्पायर टू इनकरेज अ रॉन्ग फेनिंग इग्नोरेंस ऑफ इट। इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है सेवेंथ का मतलब होता है स्कॉलर। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंसिपिएंट का मतलब होता है बिगनिंग। इंसिपिएंट का क्या मतलब होता है, बिगनिंग। इंसिपिएंट के बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है विराइल, VIRILE। विराइल का क्या मतलब होता है, एनर्जेटिक। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है एब, EBB। एब का मतलब होता है किसी चीज को लेसन करना, कम करना, लेसन, या इसको हम रिसीड भी बोलते हैं, RECEDE, रिसीड या लेसन। और उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है कैटिक्लिज्म का मतलब होता है ह्यूज डिजास्टर या मैसिव डिस्ट्रक्शन, या बच्चे हम इसको बोलते हैं एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस। इसके बाद बच्चे जो हमारे पास वर्ड है वो है ऑस्पिशियस, जिसका मतलब होता है फेवरिंग सक्सेस। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है सटायर का मतलब होता है आयरनी। फिर वर्नेक्यूलर का मतलब लिविंग लैंग्वेज या कोई नेचुरल स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा होता है जो बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज बोल रहा है, पर वर्नेक्यूलर का मतलब वो लैंग्वेज जो हम डेली यूज में बोल
बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एमोल्यूमेंट, जिसका मतलब होता है सैलरी या कंपनसेशन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है तुर्जित, तुर्जित का मतलब होता है सोलन या डिस्टेंडेड। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब होता है कैंसिल करना या रिमूव करना। उसके बाद हमारे पास बच्चे जो वर्ड है वो है एथनोलॉजी, एथनोलॉजी का मतलब होता है एथनोलॉजी, एथनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो डिड्यूसिबल, डिड्यूसिबल का मतलब होता है ड्राइव बाय रीजनिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पेनारोमिक, पेनारोमिक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। उसके बाद हमारे पास वर्ड होता है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है डीप डिस्ग्रेस या कोई शेम वाली बात या कोई डिसहोनर।